ब्राह्मण समाज ने विप्र फाउंडेशन की तरफ से सरकार को जताया कि यदि सरकार 15% ब्राह्मण समाज को राजनीतिक में हिस्सा नहीं देगी तो भुगतना होगा विधानसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा। वहीं दरअसल बताते कि विप्र फाउंडेशन के प्रधान संजय वरिष्ठ ने आज प्रेस वार्ता करते हुए आने वाली 11 अगस्त को फरीदाबाद में विप्र फाउंडेशन के द्वारा एक विशाल सम्मेलन का आयोजन करने का ऐलान किया। वहीं प्रधान संजय वरिष्ठ ने बताया है कि प्रदेश के हर लोकसभा में कार्यक्रम का सरकार को चेता रहे कि यदि सरकार ने विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज को 15% की राजनीतिक में हिस्सा नहीं दी तो इसका खमियाजा सीधा सीधा विधानसभा चुनाव में सरकार और पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। फाउंडेशन फरीदाबाद की तरफ से विप्र समाज का सम्मेलन किया जा रहा है, विप्र सम्मेलन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय बड़े भाई जितेंद्र भारद्वाज जी होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के जो विप्र के प्रधान हैं कुलदीप वशिष्ठ जी आ रहे हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा प्रधान जी ने आपको बताई दिया है कि समाज में जो हम टिकटों में भागी है हमारे, उसके लिए हम लोग इसको कर रहे हैं और हमारी कोशिश है समाज को एक करके अपने हक की लड़ाई। आप खुद भी तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस से विधानसभा चुनाव की, तो क्या लगता है इसका एक बड़ा फायदा कहीं ना कहीं गिरीश भारद्वाज को आने वाले समय में मिल सकता है? देखिए, जब समाज आवाज उठाता है तो उसका फायदा समाज के जो भी राजनीति कर रहे हैं उन लोगों को होता है। विप्र फाउंडेशन तो सामाजिक कार्य के लिए ज्यादा जानी जाती है, राजनीति में वो अपने हक के लिए, हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका फायदा ऊपर आला कमान तक इसकी आवाज जाएगी, तो इसका फायदा समाज के सभी जो राजनीति कर रहे हैं उनको होने वाला है। आपको क्या लगता है बीजेपी पार्टी मानेगी विप्र फाउंडेशन की बात या फिर कांग्रेस? देखिए, दोनों पार्टी मानेंगी। जब आवाज समाज उठाता है तो समाज तो दोनों सभी पार्टियों का है, ना केवल बीजेपी और कांग्रेस की बात है, सभी पार्टियों का है। तो जब आवाज समाज कोई भी उठाता है तो उसकी आवाज को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। बीजेपी को भी आवाज सुननी पड़ेगी, कांग्रेस को भी उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। और जैसा कि प्रधान जी ने बताया, 15% के लिए ये आवाज प्रधान जी की इस विप्र सम्मेलन के माध्यम से सरकार में बैठे लोगों तक जरूर पहुंचेगी और ये उसके ऊपर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। कितने ब्राह्मण पहुंचने वाले सम्मेलन में? क्या फरीदाबाद जिले की बात की जाए, अन्य राज्यों से भी, अन्य जो है वो जिलों से भी? ये जो सम्मेलन है फरीदाबाद का है, तो फरीदाबाद जिले के सभी, चाहे गांव हो, शहर हो, कॉलोनी हो, गली हो, वहां से सभी विप्र समाज के लोग पहुंचेंगे और हजारों की तादाद में इसमें सम्मेलन में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सर, आपका शुभ नाम क्या है और आपका परिचय दीजिए। संजय वशिष्ठ और विप्र फाउंडेशन अध्यक्ष फरीदाबाद। संजय जी, आज प्रेस वार्ता की गई है, क्या मुख्य उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? देखो, मुख्य उद्देश्य यही था हमारा कि जो भी हमारा ब्राह्मण संगठन है उसको सभी को एकजुट करना। मेन तो उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं धीरे धीरे एक दूसरे की टांग खींचते पिछड़ते जा रहे हैं। उनको सबसे पहले हमें एकजुट करना है, एकजुट करके फिर एक दूसरे की समस्या को सुनना है और सुन के फिर जब हम सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो हमें अपनी जो समस्या है, जो सारी नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी पॉलिटिक्स तक है या कैसे भी है, उनको हमें अपने हाई लेवल तक कमान, जो अपने पॉलिटिक्स के अंदर उन तक जो है हमारा ये जो परिचय भेजना है, देना है हमें कि भाई हम एकजुट हैं। और क्योंकि हमको कहीं गिनती में ही नहीं रखते हैं ये लोग किसी भी उसमें, तो मेन उद्देश्य यही है कि हम अपना एक मैसेज देना चाहते हैं ऊपर हरियाणा सरकार तक का सारा, कि हम ब्राह्मण सब एक हैं और हमें 15% का कोटा चाहिए विधानसभा इलेक्शन का। 15% की भागीदारी मांग रहे हैं आप राजनीति में? हाँ। अब तक कितने % की भागीदारी रही है ब्राह्मणों की? अब तो कोई गिनती भी नहीं थी, 2, 4, 5% में वो लगाते थे ये लोग हमें। कहीं दे दी टिकट तो दे दी, नहीं तो कहीं जहाँ थोड़ा सा अपना बाहुबली था हमारा वहाँ हमने झगड़ के जैसे भी है ले ली टिकट। बाकी वैसे सरकारें जो हैं नहीं देती थी जल्दी से। आज के दौर में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही कहीं ना कहीं दबदबा बनाए बैठे हैं प्रदेश के अंदर। दबदबा बनाए बैठे हैं, बाकी टिकट देते तो नहीं है वो लोग। वो तो जबरदस्ती ये है कि भाई ठीक है एक आध ब्राह्मण को ले लो बीच में, थोड़ा सा अपना वो संतुलन बढ़ाने के लिए, बाकी वैसे नहीं देते हैं, प्यार से नहीं देता कोई भी। प्रदेश के अंदर आप लगातार बैठकें कर रहे हैं, इकट्ठे आप लोग सभी हो रहे हैं, सरकार तक अभी तक कोई मैसेज पहुंच पाया है? नहीं, मैसेज पहुंच चुका है हमारा। हुड्डा साहब को मैसेज पहुंच चुका है। हुड्डा साहब को भी हमने बोल दिया था, उस टाइम मीटिंग करी थी उन्होंने। और पीछे से पंचकुला भी हम गए थे, वहाँ भी हम सभी लोग बुलाए थे, मूलचंद जी को भी बुलाया था। तो मूलचंद जी का मैसेज थोड़ा सा उस टाइम गलत था, हमारे ब्राह्मणों के फेवर में नहीं था। तो हुड्डा जी से हमने
कहा था ठोक के, उन्होंने भी ठोक के कह दिया है कि 15% का कोटा हम देंगे अपनी सरकार से, और आने वाले समय में उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि डिप्टी सीएम भी हम तुम्हारा देंगे। तो ब्राह्मणों क्या लगता है बीजेपी से नाराज नजर आ रहा नहीं, नाराज नहीं है, नाराज नहीं है, कांग्रेस हमें से काफी कुछ नजर आ रही है। नहीं। देखो, जहां हमारी डिमांड पूरी होगी या हमारी सुनवाई होगी, हम उस तरफ ज्यादा जाएंगे। विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण समाज किस तरफ ज्यादा नजर आएगा, बीजेपी की तरफ या फिर कांग्रेस तरफ? देखो, ये तो अभी हम सारे एकजुट हो रहे हैं। अभी हमारे जो जितने भी सारे टीम्स हैं वो देखेंगे, अपना मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फिर जहां उनको फायदा दिखेगा उस कैंडिडेट को जिताने की कोशिश करेंगे वो। आप कह रहे हैं 15% के बाद बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो मोहनलाल बडौनी, हाँ, वो पहले शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो रामविलास शर्मा, कैबिनेट मंत्री की बात की जाए तो मूलचंद शर्मा, ये सभी लोग तो ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो है। अब ब्राह्मण को कोई ऐसी पावर तो किसी को भी नहीं दे रखी ना कि भाई वो, सबको बस ये है कि थोड़ा बना रखा है प्रदेश अध्यक्ष है, बाकी उनके पास वैसे कुछ नहीं है।